एच एंड के ले लेते हैं। तो अगर वो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँ ना, पी का वैल्यू क्या है ना एक्स और वाई ले लूँ। इसका मतलब क्या है, एक सर्कल में मुझे एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। एक पॉइंट गिवन है का मतलब बहुत सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट मुझे गिवन है। तो उसका हम लोग जनरल इक्वेशन क्या बनाते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2y प्लस c इक्वल्स टू, ये होता है हमारे इक्वेशन, ठीक है। तो ये कब होता है ना, अगर एक पॉइंट मुझे गिवन हो तब हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 3 गिवन पॉइंट्स है, मतलब एक से ज्यादा अगर मेरे पास पॉइंट्स होगा तो मैं इसका नाम सपोज दे देती हूँ x1 y1, और यहाँ पे हम लोग और एक पॉइंट ले लेंगे q x2 y2, और यहाँ पे और एक पॉइंट ले लेते हैं r x3 y2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो x y और ये सिंपल सा x और y का वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा ना, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के लिए इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, p के लिए, p x1 y1 के लिए, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे q के लिए, जहां पे 3 पॉइंट्स को वो टच करके जा रहा है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट हो गया p x1 y1, ठीक है, और p x1 y1 का वैल्यू क्या है 5 और 7, वैल्यू क्या है x2 y2, और इसका वैल्यू हम लोग दे देते हैं 6 और 6, और r का वैल्यू है x3 y3 दैट इज 2 माइनस। अब 3 पॉइंट्स दे दिए गए, अब हम लोगों ने क्या निकाला है ना, इट्स सेंटर एंड रेडियस निकाला है। तो इस पॉइंट को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, सेंटर एंड रेडियस निकालेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या पता है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला इक्वेशन निकालने पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या क्या वैल्यूज चाहिए ना, g का वैल्यू चाहिए, f का वैल्यू चाहिए और c का भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा क्या होगा पॉइंट, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मुझे बोलो x1 और y1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू 7 है। तो x1 का वैल्यू मैं लिखूंगी 5 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना होगा 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू g इंटू x1 का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2 इंटू f इंटू y1 का वैल्यू कितना है 7 प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये कितना मिलेगा 25 49 प्लस 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3 गिवन पॉइंट्स है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे जो कि 3 पॉइंट्स लेके पास कर रहा होगा। तो p x1 y1 और एक q x2 y2 और r x3 y3, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स को जब पास करके एक इक्वेशन जाएगा, सर्कल जाएगा, तो उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5 7 6 6 और 2 -2। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, x1 y1 को ले लिया 5 और 7, x2 और y2 को ले लिया 6 और 6, और x3 y3 को ले लिया 2
जा रहे हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे ना, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, ये सेंटर भी निकालना है और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है रेडियस आर हम लोग को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, स्टार्टिंग से जो हमारा सर्कल का इक्वेशन है क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हम लोग का मिला है ये क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, हर एक पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन को जनरेट करेंगे। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेती हूँ, क्या है, x² + y² + 2gx1 + 2fy1 + c = 0। ये क्या आया, कहां से आया ना, ये पॉइंट के लिए x1 और y1 पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो क्या निकलेगा, x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है 5 और y1 का वैल्यू क्या है 7 है। तो मैं लिखूंगी 5 का स्क्वायर प्लस y1 के लिए क्या पुट करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू g का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, हम लोग निकालेंगे उस g का वैल्यू। ठीक है, और x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू है हमारे पास 5 लिखा हुआ है। तो x1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 5 पुट करेंगे प्लस 2 इंटू f का वैल्यू हम लोग को अभी नहीं पता है, फिर y1 का वैल्यू हम लोग लेंगे 7 प्लस c = 0। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये मुझे क्या देगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, देन 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10g प्लस 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14f प्लस c, और इन दोनों का वैल्यू हम लोग अगर ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 74 = 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, q(x2) और y2। तो q(x2) y2 का वैल्यू क्या है 6 और 6 है। तो x2 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो ये क्या मिलेगा, x2² + y2² + 2gx2 + 2fy2 + c = 0। तो ये कौन से पॉइंट के लिए मिल रहा है ना, q(x2) और y2 के लिए। तो अब मैं x2 के बराबर क्या पुट करूंगी, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्यों, y2 का भी वैल्यू 6 है, 2 इंटू g, x2 का वैल्यू 6, 2 इंटू f, y2 का वैल्यू क्या है 6 प्लस c = 0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे ना, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा ना 12g, और ये दोनों का वैल्यू 12f प्लस c = 0 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, 12g प्लस 12f प्लस c प्लस 72 = 0, और इसका हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है, r(x3 y3) है। तो x3 y3 का वैल्यू क्या है 2 - 2 है। तो ये जो इक्वेशन होगा इस पॉइंट के लिए इक्वेशन हमारा क्या होगा, x3² + y3² प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c = 0। ठीक है, अब x3 का वैल्यू पुट करेंगे, x3 का वैल्यू क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 का स्क्वायर, y3 का वैल्यू क्या है -2 है, और इसको मैं लिख रही हूँ -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू g इंटू x3 का वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू f, y3 का वैल्यू क्या है -2 है, और c = 0 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4g, ये 2 है और ये -2 है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4f हो जाएगा प्लस c = 0। ठीक है, और इसे अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगी ये हो जाएगा 4g - 4f प्लस c प्लस 8 = 0, और इक्वेशन 3 इसका नाम हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या होगा ना, इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस हो गए, तो हम लोग को निकालना क्या होगा, मुझे G, F और C का वैल्यू निकालना है, जो कि हम लोग अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो मुझे सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे ना, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये जो हमारा मेन इक्वेशन है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।